दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि रात के अंधेरे में ही क्यों होता है किन्नरों का अंतिम संस्कार। जूते चप्पल से भी पीटते हैं डेड बॉडी को, जाने क्यों। भारत में किन्नरों के शव का दाह संस्कार रात के अंधेरे में किया जाता है। इसे लेकर उनकी अपनी कुछ परंपराएं हैं जिनका पालन ये समाज करता है। इनके बारे में और जानकारियों से रूबरू कराते हैं। घर में किसी भी शुभ काम को करने के दौरान किन्नर जरूर आते हैं। किसी भी त्यौहार ही नहीं बल्कि यदि किसी के यहाँ शादी होती है या कोई शुभ काम हो या बच्चा पैदा होता है तब भी ये किन्नर वहाँ आ जाते हैं और अपने हिसाब से जश्न मनाते हैं और दक्षिणा की मांग करते हैं। बहुत से लोग उनकी मांग को पूरा कर देते हैं तो वहीं कई लोग उन्हें भगा देते हैं। किन्नरों को हमारे समाज में थर्ड जेंडर का दर्जा दिया गया है। किन्नरों के रहन सहन के तरीके से लेकर अंतिम संस्कार तक सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से होती हैं। किन्नरों के अंतिम संस्कार के बारे में भी कम ही लोग जानते हैं। बताया जाता है कि कई किन्नरों के पास आध्यात्मिक शक्ति होती है जिससे उन्हें उनकी मौत का पहले से ही आभास हो जाता है। कहते हैं जब भी किसी किन्नर की मौत होने वाली होती है तो ये कहीं भी आना जाना और यहाँ तक कि खाना भी बंद कर देते हैं और इस दौरान वे सिर्फ पानी पीते हैं और ईश्वर से अपने और दूसरे किन्नरों के लिए दुआ करते हैं कि अगले जन्म में वे किन्नर न बने। कहा यह भी जाता है कि कई लोग मरते हुए किन्नर की दुआ लेने आते हैं। मान्यता है कि मरणासत्र किन्नर की दुआ काफ़ी असरदार होती है। किन्नरों में शव को जलाने की बजाय दफनाया जाता है। किन्नर समाज में किसी की मृत्यु होती है तो सबसे पहले उसकी आत्मा का आज़ाद करने की प्रक्रिया की जाती है। इसके लिए दिव्यंगत के शव को सफ़ेद कपड़े में लपेट दिया जाता है। साथ ही ख्याल रखा जाता है कि शव पर कुछ भी बंधा हुआ ना हो। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि दिव्यंगत की आत्मा आज़ाद हो सके। मृत किन्नर के शरीर का रात के समय अंतिम संस्कार इसलिए किया जाता है क्योंकि कोशिश की जाती है कि समुदाय से बाहर का कोई इंसान ना देख सके। इसके लिए किन्नर सारे जतन करते हैं। यही वजह है कि देर रात में ही अंतिम संस्कार किया जाता है। इसके पीछे यह कहा जाता है कि अगर किसी गैर किन्नर ने किन्नर का शव देख लिया तो वह दिव्यंगत किन्नर दूसरे जन्म में फिर से किन्नर ही बनेगा। इसलिए उसकी मुक्ति के लिए ही रात में शव यात्रा निकाली जाती है। बताते हैं कि किन्नर समुदाय शव यात्रा निकालने से पहले शव को जूतों चप्पलों से पीटते हैं। इसके अलावा किन्नरों की शव यात्रा कभी भी दिन के समय नहीं निकलती। यह हमेशा रात को ही निकालते हैं। सभी किन्नर शव के पास खड़े होकर उसकी मुक्ति के लिए अपने आराध्य देव को धन्यवाद देते हैं। साथ ही प्रार्थना करते हैं कि दोबारा उसे किन्नर रूप में जन्म न दें। इसके अलावा दान पुण्य किया जाता है ताकि पुण्य प्रताप से भी दिव्यंगत किन्नर को दोबारा इस योनि में जन्म न मिले। किन्नर समाज में किसी की मौत होने पर जश्न मनाने का रिवाज है। कहा जाता है कि यह किन्नर रूपी नरक जीवन से मुक्ति मिलने के लिए किया जाता है। कहा जाता है कि अंतिम संस्कार के बाद एक हफ्ते तक समूचा किन्नर समुदाय भूखा ही रहता है। दोस्तों, क्या यह जानकारी आपको पहले पता थी? और हाँ, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। आपका बहुत धन्यवाद होगा। आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से मुझे प्रोत्साहन मिलता है, इसलिए कृपया करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।